सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग की बात होगी और काउंटिंग की तैयारी और काउंटिंग के पहले जीत के दावे वाली चुनावी चाल को हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव की वोटिंग शुरू होने में अब से कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है। मंगलवार को 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और 2 से 4 घंटे के अंदर स्थिति साफ होने लगेगी कि किसकी बन रही है भारत में सरकार, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। और चुनाव आयोग ने काउंटिंग की तैयारियां पूरी कर ली है। भारत ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव की काउंटिंग पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। अब की बार 400 पार, अब की बार इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। तो जनता का जो मिजाज है, हम शुरू से कहते रहे बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। 295 मिनिमम इंडिया अलायंस में। जिस समय जिस पल का इंतजार सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है, वो घड़ी बस आने ही वाली है। बस कुछ घंटों का इंतजार और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने 542 सीटों की काउंटिंग कराने के लिए पुख्ता बंदोबस्त कर लिया है। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। 40 लोकसभा सीट वाला बिहार और 14 सीट वाले झारखंड भी काउंटिंग के लिए तैयार हैं। मतगणना केंद्र पर कितने राउंड में गिनती होगी, कितने लोग गिनती में रहेंगे, कैसे रहेंगे, रुझान और परिणाम का ऐलान भी हो जाएगा। इन सब की तैयारी पूरी हो चुकी है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। चुनाव नतीजे क्या होते हैं, किसको जीत और किसको हार मिलती है, ये भी कुछ घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले दोनों ही तरफ से लगातार जीत के दावे हो रहे हैं। देश और देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण दिन है और देश की जनता तय कर चुकी है कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। जनता या किसी भी कीमत पे 295 से 295 से कम होने वाले नहीं है। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरे देश भर में हम लोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया है। वाकई ये एक एक पल भारी है सबके लिए, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, और हो भी क्यों नहीं, दांव पर सियासी भविष्य जो है। एक तरफ एनडीए के नेता इस इंतजार में हैं कि फाइनल रिजल्ट में एग्जिट पोल सही साबित हो जाएं, वहीं विपक्षी गठबंधन के नेताओं की नींद उड़ी है। मन में बस यही भाव आ रहा है कि एग्जिट पोल फेल हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वोटों की गिनती से पहले सभी दल अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। एनडीए नेता बिहार की 40 सीट के साथ एग्जिट पोल से आगे एनडीए के 400 पार के दावे पर अड़े हैं। तो कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि उनका गठबंधन देश में 295 सीट जीत रहा है और इसमें कोई शक ही नहीं है। तो कई दूसरे दलों के नेता बीजेपी के दावे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्ण भरोसा है बिहार की जनता पर और देश की जनता पर कि हमें 40 की 40 सीट बिहार में और देश में 400 पार कराएगी। और स्पष्ट तौर पर आज़ादी के 75 वर्षों के बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने विकास की बात की। इस बार तो कोई दूसरा एजेंडा नहीं था, सिर्फ विकास और विकास था। हम लोगों ने सर्वेस के आधार पर ये चुनाव नहीं लड़े। सर्वे अच्छा दिखा रहे, मैं मानता हूँ इस बात को, बट मेरा अपना भी विश्वास है जो मेहनत मैंने, मेरे पार्टी के हर एक प्रत्याशी ने और हर एक कार्यकर्ता ने
इस चुनाव के दौरान जो की ना सिर्फ उसका परिणाम 5 की 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को जीतकर वो एक सफल परिणाम होगा, बल्कि बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, ये विश्वास है मेरा। हम लोगों को जो नीचे से ग्राउंड रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं आप सब मित्रों को इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग अधिकांश सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे, चाहे वो खगड़िया की सीट हो सीपीएम लड़ी है, चाहे काराकाट की सीट हो जो माले लड़ी है, उस तरह से राष्ट्रीय जनता दल 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर है, आगे है। 6 से 7 सीट निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये मैं कह सकता हूं। जब इन्होंने देख लिया कि हम बर्बाद हो रहे हैं और मेरा गठबंधन अलग हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पहले ही हमसे अलग हो जाएगा, गठबंधन को रोक के रखने के लिए और बीजेपी का वर्कर और कलेक्टर को धांधली करवाने के लिए इन्होंने इस एग्जिट पोल को लाया। तो सभी को अब 4 जून की सुबह का इंतजार है, जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और जनता का जनादेश भी आ जाएगा। सभी जगहों पर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं, तो कहीं फूलों और मिठाई की डिमांड भी काफी हाई है। और चलिए अब आपको पूरी जानकारी देंगे कि कहां पर कितने राउंड में काउंटिंग होगी। सबसे पहले ये जानकारी आपको देंगे बिहार के संदर्भ में। सबसे पहले हम आपको जमुई लोकसभा सीट की जानकारी देंगे। यहां पर अनुमानित राउंड 24 बताए जा रहे हैं, यानी कि 24 राउंड के बाद आंकड़े सामने आ सकते हैं। औरंगाबाद की बात करें तो यहां 25 राउंड में काउंटिंग की जाएगी। वहीं गया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 26 राउंड में ये आंकड़े सामने आने की संभावना है। नवादा की बात करें तो नवादा में 29, वहीं भागलपुर की बात कर लें तो 25, किशनगंज जो काफी हॉट सीट मानी जा रही है 21 राउंड यहां पर काउंटिंग है। बांका में 25 सीटों पर यह काउंटिंग पूरी हो जाएगी। कटिहार की अगर हम बात करें तो कटिहार में ये पूरी काउंटिंग 25 राउंड में कर ली जाएगी, यानी कि अनुमानित ये राउंड हम आपको बता रहे हैं कि कितने राउंड में इस काउंटिंग को पूरा किया जाएगा, जिसके बाद आंकड़े सामने होंगे। तो ये पूरी जानकारी। मधेपुरा की बात कर लें तो 26 राउंड, खगड़िया में 23 राउंड और इसके अलावा बेगूसराय में 23 राउंड की काउंटिंग हो सकती है। ये अनुमानित है, अनुमानित राउंड हम आपको बता रहे हैं कि कितने राउंड वोटों की गिनती होगी और उसके बाद ये रिजल्ट सामने आने की संभावना है। दरभंगा की बात कर लें, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 23 राउंड में काउंटिंग पूरी हो सकती है। उज्जैनपुर में 14 राउंड में ये काउंटिंग पूरी होने की संभावना है। अब देखिए ये समस्तीपुर में अनुमानित राउंड जो है वो 24 बताए जा रहे हैं। 24 राउंड जब यहां पर काउंटिंग की जाएगी उसके बाद आपके सामने रिजल्ट होंगे। हाजीपुर की बात कर लें, हाजीपुर जहां से चिराग पासवान है, 21 राउंड यहां पर अनुमानित आंकड़े बताए जाने कि अनुमानित राउंड की अगर हम बात करें कितने राउंड में जब काउंटिंग पूरी होगी उसके बाद रिजल्ट होंगे। चलिए मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर में 24 अनुमानित राउंड है, सीतामढ़ी में 25 है, मधुबनी 26, सारण जहां रोहिणी आचार्य हैं ये भी बहुत हॉट सीट है, 23 राउंड यहां पर हो सकते हैं और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। वाल्मीकि नगर की बात करें 26 है, पश्चिमी चंपारण 14, पूर्वी चंपारण 22 और शिवहर लोकसभा क्षेत्र भी बहुत ही अहम है, बहुत हॉट सीट है। कुछ 10-15 सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है क्योंकि ये सभी बहुत ही हॉट सीट हैं और ऐसे में इसके लिए इंतजार भी हमें उतना ही करना होगा। और तो ये लगातार हम आपको ये अनुमानित राउंड बता रहे हैं। वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज की भी आंकड़े देख लीजिए। वैशाली में 25 है, गोपालगंज में 20 है, सिवान में 25 है, महाराजगंज में ये अनुमानित राउंड 24 बताए जा रहे हैं। तो देखिए मतगणना से पहले एक बार फिर ईवीएम पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो जवाब खुद केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से दिया गया है। सवाल यही है कि विपक्ष बार बार चुनाव के बाद ईवीएम पर ही सवाल क्यों खड़े करता है। पहाड़ पे चढ़ते हैं, पूरा बोझ लेके चढ़ते हैं, महिलाएं बच्चों को गोद में उठा के लेके आती हैं, ये मैं दिखाऊंगा। और जब निगेटिव नैरेटिव्स बनते हैं
जब इनके ऊपर में आरोप लगते हैं तो सोच के देखिए कि इनके दिल को कितनी कठिनाई होती होगी। तारीफ तो अलग बात है, लेकिन हम इनकी तारीफ करना चाहते हैं, इनको ग्रेटिट्यूड देना। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ये क्यों कह रहे हैं कि नेगेटिव नैरेटिव से चुनाव कर्मी आहत होते हैं? क्यों सीईसी को ये कहने की जरूरत आन पड़ी, तो इसकी वजह भी जान लीजिए। मंगलवार को काउंटिंग से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने पहले ईवीएम पर सवाल उठाए, फिर अखिलेश यादव ने भी एग्जिट पोल के बाद के आंकड़े पर सवाल खड़े किए थे। सुन लीजिए। तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है, और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मैंने अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहा है। हर बार चुनाव के बाद विपक्ष ये कहता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई, ईवीएम को हैक किया गया, वगैरह वगैरह। पर सच्चाई ये है कि पहले भी इस तरह के आरोपों का जवाब निर्वाचन आयोग की ओर से दिया जा चुका है। किसी भी हाल में ईवीएम में छेड़छाड़ संभव नहीं, ये दावा आयोग की तरफ से किया जाता रहा है। पर विपक्ष घूम फिर कर वहीं पर आकर रुक जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। नतीजे से पहले ऐसी बातें पहले भी हुई और रिजल्ट पिछले 2 चुनाव में क्या रहा, ये सबके सामने है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और भी अधिक सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हुई है। वैसे सभी की नजर मंगलवार के नतीजे पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विपक्षी नेता ईवीएम का रोना रो रहे हैं, और ऐसे में आपका ये जानना जरूरी है कि कैसे होती है वोटों की गिनती। तो ये आपको हम पूरी जानकारी देते हैं, बताते हैं कि कैसे होती है वोटों की गिनती। सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में गिनती की शुरुआत की जाती है। काउंटिंग सुपरवाइजर असिस्टेंट रहते हैं वहां पर मौजूद। आमतौर पर डीएम ही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं और एक लोकसभा के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर बनाया जाता है। काउंटिंग हॉल में कुल मिलाकर 14 टेबल लगाई जाती है। कितनी टेबल? 14 टेबल लगाई जाती है। और सबसे पहले बैलेट पेपर और ETPBS की गिनती होती है, और इसके बाद होती है ईवीएम के वोटों की काउंटिंग। और सभी टेबल पर उम्मीदवार की ओर से एक एजेंट मौजूद रहता है। मतगणना एजेंटों के सामने ही होती है, उनके सामने ही मतगणना की जाती है, खोली जाती है, ईवीएम को खोला जाता है और उसके बाद काउंटिंग की शुरुआत उनके ही सामने की जाती है। काउंटिंग एजेंट देख सकते हैं वोटों की कितनी गिनती हुई है और ये देखने की अनुमति उन्हें होती है। गिनती खत्म होने तक बाहर एजेंट नहीं जा सकते हैं। सारा डेटा कंट्रोल यूनिट मेमोरी में सेव कर दिया जाता है और गिनती के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ही रखते हैं। मतगणना पूरी होने पर उसे दे दिया जाता है प्रमाण पत्र। विजेता को निर्वाचन अधिकारी ही सर्टिफिकेट देते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि काउंटिंग की प्रक्रिया क्या कुछ होती है और कितनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस काउंटिंग को पूरा किया जाता है।